साईं की बात। बच्चे देखो, तुम जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ तुम्हें मैं मिला। मिला ना मेरे बच्चे? मैं हर जगह तुम्हारे साथ ही चल रहा था, हर जगह। और इस चीज़ का एहसास मैं तुम्हें हर बार 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 करवा रहा था कि तुम्हारा साईं तुम्हारे साथ ही चल रहा है मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारे घर में ना बहुत सारी चीज़ें ना व्यवस्थित नहीं है मेरे बच्चे, तो उसे व्यवस्थित करो मेरे बच्चे, क्योंकि इससे ना घर में बरकत नहीं आती मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे घर में कोई करने वाला नहीं है, तुम बीमार रहते हो, लेकिन मेरे बच्चे किसी और से तो करवा सकते हो ना। लेकिन घर में साफ़ सफाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है मेरे बच्चे। अब देखो, मेरे मंदिर ही कितना गंदा पड़ा हुआ है, उसमें व्यवस्थित चीज़ें नहीं है मेरे बच्चे, धूल मिट्टी जमी हुई है। उसे साफ़ करो मेरे बच्चे, साफ़ करो। और सुनो मेरे बच्चे, जो तुम्हारे ज़िंदगी से जा चुका है ना, वो वापस आना चाहता है मेरे बच्चे। उसे अपने किए का पछतावा भी है, लेकिन ना अभी कुछ उनके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि वो तुम्हारे पास वापस आए, और इसलिए ना वो तुम्हारी ज़िंदगी में जहर घोलते हैं। लेकिन तुम पीछे मत हटना, तुम बात करना उनसे, अकेले में बात करने की कोशिश करना, चीज़ों को सुलझाने की कोशिश करना। अगर तुम चीज़ों को सुलझाओगे ना तो सब कुछ सुलझ जाएगा मेरे बच्चे, सब कुछ सुलझेगा। बस तुम थोड़ा सा कोशिश करो, कोशिश करने से ही हर काम होता है मेरे बच्चे। कोशिश करो, थोड़ी मेहनत करो मेरे बच्चे। अपने रिश्तों को संवारने के लिए तुम्हें थोड़ा आगे बढ़ना होगा और थोड़ा झुकना भी होगा मेरे बच्चे। और सुनो, तुम ना अपनों से मिलोगे, तुम्हारे अपने जो तुम्हारे बहुत अपने हैं, जिनसे तुम अपनी सारी दिल की बातें कहते थे, तुम उन अपनों से मिलोगे और तुम्हारा मन बहुत प्रफुल्लित रहेगा, तुम्हें बहुत अच्छा महसूस भी होगा मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत बहुत अच्छा लगेगा। और सुनो, तुम्हारे मन में कहीं ना कहीं मुहूर्त को लेकर कुछ था ना, तो देखा हो गया ना। मुहूर्त से पहले ही मैंने तुमसे करवा दिया, तुम्हारी बात भी रह गई और तुम्हारे साईं की भी। वैसे मैं चाहता था कि मेरा बच्चा कभी भी इन झंझटों में, कभी भी मुहूर्तों के चक्कर में या किसी भी चक्कर में ना रहे, लेकिन फिर भी मेरे बच्चे तुम्हारे मन की तसल्ली के लिए मैंने उसी वक्त राखी बंधवाई जिस वक्त मुहूर्त था मेरे बच्चे, उसी वक्त, जिससे तुम्हारे मन में भी कोई भी आशंका ना हो और ना ही कोई मन में कोई बात रह जाए तुम्हारे। इसलिए मेरे बच्चे मैंने उसी समय तुमसे करवा दिया, उसी समय तुमसे करवाया मेरे बच्चे। अब तो तुम खुश हो ना, तुम्हारे मन की हो गई है ना। और सुनो, तुम ना किसी के पास जाओगे और उस इंसान को तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेरे बच्चे, चाहे धन से हो या तन से हो मेरे बच्चे। जितनी उसकी मदद कर सको उसकी मदद ज़रूर करना मेरे बच्चे, क्योंकि वो बहुत तकलीफ़ में है, वो बहुत परेशान है और उसे तुम्हारी ज़रूरत है मेरे बच्चे। चले जाना उसके पास, थोड़ा वक्त बैठना, थोड़ा उससे बातें करना, क्योंकि तुम्हारी बातें ना कुछ उसकी ज़िंदगी में बदलाव कर सकती हैं, कुछ उसकी ज़िंदगी में ना प्रकाश आ सकता है, सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे। और सुनो, जो रात के खाली बर्तन होते हैं ना, उन खाली बर्तनों को सुबह सुबह हटा दिया करो मेरे बच्चे। तुम्हारे सामने वो खाली बर्तन रखे रहते हैं और जब तुम उठते हो ना, उठते ही तुम्हारी नज़र उन खाली बर्तनों पे जाती है। ये दरिद्रता की निशानी है मेरे बच्चे, इसमें घर में कभी भी बरकत नहीं होगी, कभी नहीं होगी। इसलिए कहता हूँ कि सुबह सबसे पहले उठकर मेरे बच्चे किसी कर्मचारी का इंतज़ार मत किया करो, अपने हाथों से ही छोटे मोटे कामों को कर लिया करो, जैसे कि खाली बर्तन हटा देना वहाँ से, और घर में साफ़ सफाई रखना, घर के जो बिस्तर हैं उसे सही ढंग से तय करके अपनी जगह पर रखना, और जो चारों तरफ तुम्हारे कपड़े फैले रहते हैं ना इधर उधर, उन्हें सही तरीके से तय करके एक अलमारी में लगाना मेरे बच्चे। ये छोटे छोटे जो काम है ना, ये तुम खुद भी कर सकते हो। ये किसी सहायक कर्मी के भरोसे मत बैठे रहो कि वो आएगा और ये सब वो काम करेगा। वो अपने काम तो करता है, लेकिन जो तुम्हारे काम है, जो तुम्हें मैं ये काम दे रहा हूँ, उन कामों को करो। तुम कहते हो ना कि साईं घर में बरकत नहीं होती, मेरे घर में कभी पैसा नहीं आता, आता है तो टिकता नहीं है। वो सब यही कारण है मेरे बच्चे, घर की साफ़ सफाई। और जो बहुत वक्त कुछ मेरे बच्चे फ़ोन में अपना समय व्यर्थ करते हैं, निर्भर करता है तुम्हारे देखने पर मेरे बच्चे।
ऐसा मत करो कि तुम कुछ भी उल्टी सीधी चीज़ें देख रहे हो। वो समय व्यर्थ करता है मेरे बच्चे। अगर उसी समय को तुम अगर अपने घर में लगाओगे, अपने काम में लगाओगे ना, तो तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा घर और तुम्हारा व्यवसाय बहुत अच्छे से चलेगा मेरे बच्चे। और यही चीज़ें ना तुम्हें समझनी होंगी मेरे बच्चे। हाँ, अगर तुम मेरा भजन सुनते हो, मेरा अगर फ़ोन में तुम मेरी लीलाओं का श्रवण करते हो तो वो करो, लेकिन उसकी भी एक सीमा होनी चाहिए मेरे बच्चे। ये नहीं कि तुम 24 घंटे उन सब चीज़ों में लगे रहो, मेरा नाम स्मरण करते रहो, मेरी चीज़ों को ध्यान देते रहो, लेकिन साथ साथ तुम्हारा कर्म है कि अपने घर को देखना। जितना तुम वक्त फ़ोन में बात करने में लगाते हो ना, उतना वक्त अगर अपने काम में लगाओगे ना तो तुम्हारे काम बन जाएंगे। और कुछ मेरे बच्चे तो ऐसे हैं जो रोज़ नियम से मंदिर जाते हैं, रोज़ नियम से, लेकिन उनके घर में व्यवस्था ही नहीं है। तो ऐसा नहीं होता मेरे बच्चे कि अगर तुम्हारे घर में कोई भूखा बैठा है और तुम मेरी पूजा कर रहे हो, मेरे मंदिर आ रहे हो ना, तो मैं उसे स्वीकार नहीं करता। पहले उनकी आत्मा को तृप्त करो जो तुम्हारे घर में तुम्हारे पीछे से भूखे बैठे हैं, उसके बाद मुझे खिलाने आओ। क्योंकि मुझे खिलाने का ना कोई मतलब नहीं मेरे बच्चे। जब तक तुम्हारे घर में तुम्हारे घर के लोगों की आत्मा तृप्त नहीं ना, तब तक उसे मैं स्वीकार कर ही नहीं सकता, कभी नहीं कर सकता मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारी जो सोच है ना वो बहुत बहुत अच्छी है मेरे बच्चे, कि किसी से ना कुछ मांगना नहीं, कुछ लेना नहीं है। क्योंकि जो करना है वो अपने दम पर करना है, अपने साईं से मांगना है। अगर मांगना है तो अपने साईं से मांगो ना, किसी और से क्या उम्मीद रखते हो मेरे बच्चे। अगर सच में चाहते हो तो मेहनत करो, मैं तुम्हें वो सब दूंगा जो तुम्हारा है मेरे बच्चे। वो तुम्हें सब प्राप्त होगा, सब प्राप्त हो जाएगा मेरे बच्चे। ये मत सोचो कि मुझे किसी और से मांगना है। अरे जिससे तुम मांगने जा रहे हो उसको भी देने वाला तुम्हारा साईं ही तो है मेरे बच्चे। तो क्यों चिंता करते हो, तो सीधा मेरे पास आओ ना, मुझसे मांगो, मैं दूंगा तुम्हें मेरे बच्चे, मैं दूंगा, मुझसे कहना। और कुछ मेरे बच्चों ने लड्डू गोपाल जी को राखी बांधी मुझे समझकर, तो ठीक है मेरे बच्चे, मैं तो हर रूप में हूँ, मैं तो कान्हा के रूप में भी हूँ, मैं तो हनुमान के रूप में भी हूँ, मैं तो शिव के रूप में भी हूँ। तुम जिस नाम से मुझे पुकारोगे ना, उसी नाम से मैं तुम्हारे सामने आ जाऊँगा मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हें मेरा तोहफ़ा पसंद आया ना? मैंने जो तुम्हें तोहफ़ा दिया वो तुम्हें पसंद आया ना? बताओ अपने साईं को। तुमने कहा था कि साईं मुझे तोहफ़ा चाहिए, तो देखो तोहफ़ा दिया मैंने तुम्हें, पसंद आया ना मेरे बच्चे। और सुनो, बहुत दिनों बाद आज तुम चहके हो, महके हो मेरे बच्चे, क्योंकि बहुत दिनों बाद एक ऐसा दिन आया है जब तुम खुश हो। क्योंकि तुम बहुत दिनों से ना अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों को दबाए बैठे थे, लेकिन आज तुम्हारे वो अंदर की सब चीज़ें बाहर आ चुकी हैं। सब कुछ तुमने कह दिया है, सब कुछ तुम्हारे अंदर से निकल चुका है, और इस वजह से तुम बहुत बहुत खुश हो। और मुझे ये देख कर ना बहुत खुशी मिलती है कि कम से कम तुमने अपने अंदर की चीज़ों को बाहर निकाला, और बाहर निकाल कर खुद खाली हो गए, अपने अंदर के बोझ को तुमने खाली कर दिया है। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही करते रहा करो, अपने अंदर को हमेशा खाली रखा करो। तुम्हारे अंदर अगर खाली होगा ना, तभी तो मैं उसमें विराजित रहूँगा मेरे बच्चे, तभी तो मैं रहूँगा तुम्हारे साथ। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।